इस्लाम अलीकम आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक कल्प बनकर गुजरती है, लेकिन जिसके पीछे एक ऐसी आवाज है जो बरसों से दबी हुई थी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ किसी पार्टी की नहीं, बल्कि एक पूरी बस्ती, एक पूरी वादी, एक पूरी कौम की तर्जमानी कर रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई किसी ने पहली बार सच कहा, या ये एक नया सियासी अंदाज है? शुरू करने से पहले, अगर आप समझते हैं कि हम जिस लहजे और दयानतदारी से बात करते हैं वो अहम है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तहरीक टाइम्स पर हम उन कहानियों की ता तक जाते हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ध्यान नहीं देता। 6 जुलाई दादाजीज जियाज की शाम लोकसभा में एक नौजवान आवाज गूंजी। आवाज थी आगा सीद रूहुल्लाह मेहदी की। उन्होंने कहा, आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जरूर करें, लेकिन गांव के हर नौजवान को दहशतगर्द मानकर उनके घरों को मुस्मार करना, यह किस इंसाफ के जमरे में आता है? पूरा ऐवान एक लम्हे को सुन हो गया। किसी ने तालियां बजाएं तो किसी ने नजरें चुरा लें। रूहुल्लाह ने कुछ नए हकायक बयान किए। पहलगाम के हमले के बाद जहां यात्री मारे गए, वहां 5 से ज्यादा घरों में छापे मारे गए। कई तालिब इल्म जो सिर्फ कोचिंग के लिए बाहर निकले थे, गायब हो गए। यह महज कोई बयान नहीं था, यह किसी की जिंदगी की सच्चाई थी। रूहुल्लाह ने जो बात कही वो सिर्फ हमले के बाद की सिक्योरिटी कार्रवाई पर तनकीद नहीं थी। उन्होंने एक और सवाल उठाया, अगर एक दहशतगर्द का ताल्लुक किसी गांव से है, तो क्या उस गांव के हर फर्द को मुजरिम मान लेना दुरुस्त है? उनके अल्फाज में दर्द भी था, दलील भी। ऐसा लगा जैसे कोई अपना खामोश बैठा शख्स अचानक बोल पड़ा हो और सीधा दिल में जाके लगा हो। और अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि ये वो आवाजें हैं जिन्हें सुनने वाले कम और समझने वाले और भी कम होते जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्या आप समझते हैं कि इज्तिमाई सजा कभी भी दुरुस्त हो सकती है? अब यहां आता है सबसे अहम सवाल, क्या रूहुल्लाह का यह खिताब सिर्फ सच बोलने की हिम्मत थी या एक नया सियासी बयानिया? क्योंकि तारीख हमें यह भी बताती है कि जब इलेक्शन करीब हों तो जज्बात का इस्तेमाल आसान हथियार बन जाता है, लेकिन अगर आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजा और अल्फाज का इंतखाब देखा हो, तो वो कोई मामूली सियासी बयान नहीं लगता था। ऐसा लगा जैसे एक शख्स बरसों के गम को लफ्जों में ढालकर सामने रख रहा हो। इस मौका पर एक चीज जो बहुत लोगों को महसूस नहीं हुई वो ये थी कि रूहुल्लाह ने अपनी तकरीर में एक भी पार्टी या लीडर पर जाती हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ रियासत और जमहूरियत के नजरियाती फासलों की बात की। उन्होंने एक जुमला कहा जो शायद बरसों तक दोहराया जाएगा, आप जीत रहे हैं, लेकिन आप जिन्हें हरा रहे हैं वो दुश्मन नहीं, वो अपने ही लोग हैं। ये लाइन सुनकर मुझे याद आया, तारीख में ऐसी की तकरीरें आए जो सिर्फ चंद लम्हे के लिए खबरों में रहीं, लेकिन जब सालों बाद लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही जुमले तारीख बदलते हैं। यह वीडियो बनाते हुए मैंने उन रिपोर्ट्स को भी पढ़ा जिनमें तताह के करीब नौजवानों को बगैर चार्ज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उनमें से कई के खानदानों के पास ना कोई उकेला है, ना कोई जरिया। यह सब सिर्फ एक तकरीर का नतीजा है, यहां एक मुकम्मल रियासती रवैये का हिस्सा है। और अगर आप खुद भी चाहते हैं कि ऐसी तकरीरें, इंटरव्यूज या अपनी आवाजें रिकॉर्ड करें, तो मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। जूम H1 हैंडी रिकॉर्डर। ये छोटा सा आला है, लेकिन प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी देता है, खास तौर पर फील्ड रिपोर्टर्स या वीलॉगर्स के लिए। अगर आप तहरीक टाइम्स जैसे मवाद बनाना चाहते हैं तो यह आला मददगार साबित हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सवाल यह है, क्या रूहुल्लाह मेहदी की यह तकरीर सिर्फ एक लम्हा थी, या यह एक नई शुरुआत का इशारा है?
क्या कश्मीरी नौजवान अब एक नए सियासी बयानिए में अपना चेहरा देख सकेंगे, या ये आवाज भी खामोश कर दी जाएगी जैसे हजारों पहले की गई? और सबसे अहम सवाल, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। क्या आप समझते हैं कि रूहुल्लाह की ये तकरीर महज सियासत थी या कुछ और?